माय चैनल फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। झूठे बर्तनों का सच। गांव में एक छोटा सा घर था जहां रहती थी श्रीमती सुरेखा देवी, एक सुलझी हुई, मेहनती और अनुशासन प्रिय महिला। उनके बेटे रोहित की शादी कुछ महीने पहले ही राधिका नाम की एक शहरी लड़की से हुई थी। राधिका सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन घर के कामों से उसे थोड़ी दूरी ही पसंद थी। सबसे ज़्यादा आलस उसे बर्तन धोने में आता था। मैं सोचती थी, इतने सारे बर्तन, ये तो ख़त्म ही नहीं होते, कोई न कोई तो धो ही देगा। सास सुरेखा देवी ने शुरू में सोचा कि नई बहू है, धीरे धीरे सीख जाएगी। लेकिन जब हफ्तों बीत गए और राधिका का बर्तनों से भागना बंद नहीं हुआ तो उन्होंने एक योजना बनाई। पहले दिन एक दिन सुरेखा देवी ने राधिका से कहा, बहू, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ज़रा दोपहर का खाना तुम बना लेना। राधिका ने थोड़ा अनमना मुंह बनाया, लेकिन बना लिया। खाने के बाद जैसे ही बर्तनों का ढेर लग गया, राधिका ने झट से कह दिया, मैं बाद में धो लूँगी, और उठकर अपने कमरे में मोबाइल लेकर बैठ गई। दूसरा दिन सुरेखा देवी ने फिर कुछ नहीं कहा। अगली सुबह जब राधिका रसोई में गई तो बर्तनों का ढेर पहले से 2 गुना हो चुका था। चाय बनाने के लिए कप भी नहीं था। उसने बड़बड़ाते हुए चाय का एक कप धोया और बाकी को वैसे ही छोड़ दिया। तीसरा दिन, अब स्थिति और बिगड़ चुकी थी। रसोई से बदबू आने लगी थी। सुरेखा देवी ने कुछ नहीं कहा, बस हर बार खाना बनाने के बाद बर्तन वैसे ही छोड़ देती। राधिका ने परेशान होकर पूछा, माँ जी, ये सब बर्तन कौन धोएगा? घर में काम वाली भी तो नहीं है। सुरेखा देवी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल सही कहा बहू, काम वाली नहीं है, और ये बर्तन किसी जादू से तो नहीं धुलेंगे। मैंने तो सोचा कि तुम घर का सारा काम काज अब तुम ही संभाल रही हो तो तुम ही धोओगी। अब तुम घर की लक्ष्मी हो, तुम खुद समझ जाओ। राधिका को थोड़ी शर्म आई, पर उसने फिर भी हिम्मत नहीं की। चौथा दिन रात को सुरेखा देवी ने राधिका को एक कहानी सुनी। जब मैं तेरे जितनी उम्र की थी तो हमारे घर में भी कोई बर्तन नहीं धोता था। एक दिन बर्तन धोने के आलस में मैंने भी सब छोड़ दिए। तीसरे दिन जब मेहमान आ गए और खाना बनाने का समय आया तो ना बर्तन थे ना वक्त। मेहमानों को झूठे बर्तनों में चाय देने की नौबत आ गई। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे शर्मनाक दिन था। तभी मैंने सीखा कि झूठे बर्तन केवल गंदगी नहीं फैलाते, वो घर की लापरवाही की पहचान भी बनते हैं। राधिका चुपचाप सुनती रही। रात को उसने खुद से कहा, क्या मैं भी वहीं दोहरा रही हूँ जो सासू माँ ने दोहराया था? फिर आया नया सवेरा। अगली सुबह राधिका जल्दी उठी। बिना कुछ कहे उसने पूरे रसोई घर के बर्तन धो डाले। चमकते हुए बर्तन देखकर सुरेखा देवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, बहू, घर की रसोई अगर स्वच्छ हो तो लक्ष्मी कभी नहीं जाती। आज तुमने सिर्फ बर्तन नहीं, जिम्मेदारी का एहसास भी धो दिया है। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आपसे झूठे बर्तनों का सच मैं कभी नहीं भूलूंगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आलस चाहे छोटा हो या बड़ा, जब तक हम खुद जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक घर की रौनक नहीं लौटती। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको कौन सा काम करने में आलस आता है ये भी बताना। थैंक यू।